हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड एंड उसकी कॉम्पोजिशन की। ब्लड में कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे होल बॉडी में कनेक्ट करता है ब्लड को। अगर ब्लड पूरी होल बॉडी में नहीं होगा तो क्या हो जाता है, सेल डेथ होती है। किसकी वजह से? क्योंकि ब्लड में कैरी करता है ब्लड ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारी होल बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन कमी होगी तो हमारी सेल डेथ शुरू हो जाती है। तो वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे कि सेल डेथ किस तरह से होती है। मेन इसका जो अब ब्लड प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, ह्यूमंस में होता है, अदर एनिमल्स में होता है, और जो इसका पीएच होता है वो 7.35 टू 45 तक होता है। अब जो ब्लड का पीएच है, अगर वो कम ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या हमारे रेस्पिरेटरी लंग्स को डैमेज करने भी कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लड का पीएच बढ़ता है तो उसमें एसिड का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो आगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी कॉज कर सकता है। या जैसे कि ब्लड में पीएच की कमी हो जाए तो उस लेवल पे भी, उसमें भी अदर डिसीज आती हैं, लंग्स की डिसीज आती हैं, जैसे कि अस्थमा है या फिर कोई अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो वो भी कहीं ना कहीं इससे रिजैम इसके साथ में, अगर आपका ब्लड का पीएच थोड़ा भी कम हो ज्यादा हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, इसका मेन जो काम होता है वो न्यूट्रिएंट को, आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होता है, उनको सेल तक पहुंचाने का। मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में सेल है, ये हमारी होल बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, जितना भी। और फिर क्या करते हैं, वहां से जितना भी वेस्टेज है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे जितनी भी सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा उन सेल से। नेक्स्ट, का जो नॉर्मल ह्यूमन का वॉल्यूम होता है ब्लड का वो 5 to 6 लीटर होता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट किस तरह से करेगा, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तभी हमारा जो ब्लड है होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। देन ये सेम प्रोसेस रिपीट चलता रहता है आपका, कि एक बार जाएगा फिर वापस ब्लड आता है हार्ट में, फिर पंप होगा फिर जाएगा। तो ये सारा रिपीट प्रोसेस में चलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, वर्किंग क्या होती है। तो पहले क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके आपका होल बॉडी में पहुंचाएगा। ऑक्सीजन के साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट को भी पहुंचाने में हेल्प करेगा। वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा सेम सेल से वेस्टेज को। देन आपके हार्मोन को कैरी करते हैं, क्योंकि ब्लड में ही हमारे हार्मोन और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और हमारी बॉडी को किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी डिसीज है, सबसे पहले हमें क्या, इन्फेक्शन से फाइट करती है हमारी डब्ल्यूबीसी, जो हमारी ब्लड की ही सेल है, तो इसलिए हम उसको इम्यून सेल भी बोलते हैं। इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग करती हैं, और कोई भी इन्फेक्शन हमें जल्दी से अटैक नहीं कर पाता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से नहीं कर पाते, तो वो डब्ल्यूबीसी के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स। नेक्स्ट, हमारा ये क्या करेगा, हेमरेज से भी हेल्प करता है, और आपका CO2 को ट्रांसपोर्ट करके, अब जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ा था, लंग्स के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जितना भी ऑक्सीजन है वो सप्लाई करता है सेल में, बॉडी टिश्यूज में, ताकि उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल सके और सेल डेथ ना हो। अब इसमें वेस्टेज को रिमूव करेगा, अदर फंक्शंस जो हैं इसके ये भी हैं, और यूरिया को, लैक्टिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सबको भी रिमूव करता है। इन सारे वेस्टेज जितने भी हमारी बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर उनके एक्यूमुलेशन से कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए तो उन सब चीजों को भी करता है। नेक्स्ट, आपका जो है ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसमिटिंग मैसेज। मैसेज ट्रांसमिटिंग का मतलब वही है कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं हार्मोन। तो हार्मोन का काम क्या होता है कि मैसेज को कैरी करके उस पे एक्शन शो करना। अब जैसे कि कोई भी हमें, जैसे रेस्पिरेटरी हो या फिर हमें डाइजेशन में कोई हार्मोन हमें गॉल ब्लैडर को मैसेज भेजता है कि हाँ बाइल जूस की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से ये मैसेज का भी ट्रांसमिट करता है, क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है होल बॉडी में, तो मैसेज को भी ट्रांसमिट करेगा। अब जो आपका आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं ब्लड की। तो जैसे कि ब्लड की कंपोजिशन में हम इसको दो टाइप में पढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें होता है प्लाज्मा होता है, सेकंड हमारी होती है ब्लड सेल। अब इसमें ब्लड सेल प्रेजेंट होती है, ब्लड सेल भी इसमें अलग अलग टाइप की होती हैं। और जो प्लाज्मा है वो हमारा ब्लड में प्रॉपर, अगर ब्लड की वॉल्यूम देखा जाए तो 100% में से 50% जो होता है वो हमारा होता है प्लाज्मा, एंड 45% हमारा होता है। तो प्लाज्मा क्या होती है, 55% ब्लड में, टोटल ब्लड वॉल्यूम में 55% हमारी प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, जिसमें 91% वाटर होता है और 7 to 8% हमारी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। और प्लाज्मा के अंदर वो क्या क्या होता है, आपका एल्बुमिन जो है ये आपका मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ना तो ब्लड को थिन होने में
ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट और मेंटेन करने का मतलब वही है कि ना तो ज्यादा थिक होने देगा ना ही ज्यादा थिन होने देगा। अदर सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कुछ आयंस होते हैं, यूरिया होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। तो प्लाज्मा का जो मेन इसके फंक्शंस होंगे वो वही होंगे कि ये क्या है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, हेल्प टू कोगुलेशन मतलब क्या है कि क्लोटिंग में भी हेल्प करती है, रेगुलेट करती है ब्लड वॉल्यूम को, प्लस ये भी क्या करती है कि जैसे हमारा मेन डिफरेंस जो है ब्लड सेल और प्लाज्मा में वो वही है कि प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होती है और ब्लड के अंदर हमारी प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल। तो इसीलिए अब ये एक्सेप्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है हमारे वेस्टेज को, जो हमारे अदर, क्योंकि ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब ये भी सर्कुलेट होती है होल बॉडी में, तो ये सारे जितने भी वेस्टेज है उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। अब हम आते हैं ब्लड सेल पे कि ब्लड सेल हमारी होती क्या क्या है, कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली ब्लड सेल 3 टाइप की होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल जो है जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और हमारा इसका जो लाइफ स्पैन या इसका जो टाइम और पीरियड होता है इसका जिंदा रहने का वो 120 डेज का होता है। 120 डेज में ये क्या होती है, ये खत्म हो जाती है, फिर नई आरबीसी हमारी जनरेट होती है। तो अब हमारा क्या होता है, आरबीसी जनरेट तो हमारी होती रहती है लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो 120 डेज का होता है। इनका काम भी क्या होता है, आपका ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारे लंग्स में, रेस्ट मतलब इनका मेन काम वही है कि हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का, सिर्फ लंग्स में। और हमारा जितना भी स्पेशल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो हमारे मेल के अंदर 14 ग्राम होता है और जो फीमेल के अंदर 12 टू 13 ग्राम होता है। जो जितना भी आरबीसी का कलर जो रेड होता है वो हमारा इसी पिगमेंट की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यून सेल भी बोलते हैं और इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का हमारे जो नंबर होता है वो 4500 टू 11,000 तक डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर के उसमें हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अब डब्ल्यूबीसी जो है इनका भी क्या काम होगा, ये जो प्रोड्यूस होती है वो मल्टीपोटेंट सेल से प्रोड्यूस होती है बोन मैरो के अंदर, जिनको हम हीमोपोइटिक सेल भी बोलते हैं। मेन जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम जो होता है वो इन डब्ल्यूबीसी की वजह से ही होता है। किस तरह से जो हमारा इन्फेक्शन से ये फाइट करती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी में। जैसे कि अब टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी देखें तो कितनी होती है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। ये हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। जो न्यूट्रोफिल्स है ये हमारा जो आपका 40 टू 60% डब्ल्यूबीसी का पार्ट जो है वो न्यूट्रोफिल्स होता है। बाकी सब ये पॉइंट में 1% इस तरह से होते हैं, जैसे कि बेसोफिल 1% होता है, कुछ 5% होते हैं, इस तरह से डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले जो इन्फेक्शन अटैक करता है हमारी बॉडी में, तो जो डब्ल्यूबीसी होती है यही इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, कोई भी इन्फेक्शन को होने नहीं देती हैं। और आपका जितने भी बेसोफिल्स हैं ये भी फाइट करती हैं आपके जितना भी मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी सेल आपकी प्रेजेंट होती हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी है इसमें क्या होता है कि ये हमारा डब्ल्यूबीसी अगर आपकी बॉडी में बेसोफिल्स आपके डब्ल्यूबीसी के कम हो जाए तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, एलर्जी होना शुरू हो जाएगा। ये सब बेसोफिल्स के कम होने की वजह से भी होता है। जो लास्ट सेल आती है वो आती है प्लेटलेट, इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। स्मॉल फ्रेगमेंट होता है कलरलेस, ये हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जिसका मेन काम होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करना या प्रिवेंट करना। क्योंकि इसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं क्लोटिंग फैक्टर, जो हमने ऑलरेडी पढ़े भी हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये ये प्लेटलेट का काम क्या होता है, क्लोट करने का, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का। नॉर्मल प्लेटलेट जो हमारी बॉडी में कितनी होती हैं, आपका 4 लाख तक हमारी प्लेटलेट प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, है ना, 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारी बॉडी में प्लेटलेट होती है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के। अगर हम इसका यूनिट देखें तो पर माइक्रोलीटर होती है। अगर ब्लड में प्लेटलेट कम हो जाएंगी तो हमारा जो ब्लड की प्लेटलेट कम होंगी तो जो डिसीज कोज होती हैं वो हमारी कैंसर हो सकता है, एनीमिया होती हैं कुछ टाइप की, जैसे पर्नीशियस अनीमिया है या फिर आपकी अदर अनीमिया है, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी भी हमारा कोज हो सकता है। तो ये हमारे प्लेटलेट की कमी की वजह से भी हो सकता है। और जो मेन प्लेटलेट के आपके फंक्शंस है वो क्या होंगे, आपका किस तरह से काम करते, तो बोन हीलिंग के लिए होगी, मतलब घाव को जल्दी भरती है। आपका अगर कहीं आप इंजर्ड हो जाएं तो क्या होता है, प्लेटलेट जो है वहां पे आपका ब्लड को थिक कर देते हैं, क्लोट कर देते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग हुई है आपको, जो आपका ब्लड
निकल रहा है वो आपका स्टॉप हो जाता है। तो ये सब प्लेटलेट की वजह से होता है। इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लस ये क्लोटिंग करने में हमारी हेल्प करती है। और कहाँ पे ये जो होती है बोन मैरो के अंदर होती है। तो आज के जो आपके वीडियो है इसमें इतना ही, मेन ब्लड की कंपोजिशन। अब उसका जो आगे फर्दर है कि किस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है या आपका हीमोस्टेटिस क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।